तो देखते हैं इसका पहले इंटरफेस कैसे काम करता है ना। तो सबसे पहले जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज किया होगा या मैक्स यूज किया होगा या न्यू, जो भी आप सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, तो सबसे पहली चीज उसके अंदर होती है उस सॉफ्टवेयर का मेनू ऑप्शन। तो आप देखो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का भी मेनू ऑप्शन है, बहुत बड़ा मेनू ऑप्शन है। फाइल, एडिट, क्रिएट, सेलेक्ट, मॉडिफाई, डिस्प्ले, विंडो, मेश। तो अभी जो विंडो के बाद से ये इसका मेनू ऑप्शन यहाँ तक ही है, विंडो तक। इसके बाद ये जो मेनू ऑप्शन है ये इसके कैटेगरी के हिसाब से है, यानी कि लाइक मॉडलिंग, एनिमेशन, रिगिंग, डायनामिक्स के हिसाब से है। तो अभी आपको यहाँ पे जो भी मेनू ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, लाइक मेश, एडिट मेश, मेश टूल, मेश डिस्प्ले, कर्व, सरफेस, डिफॉर्म, यूवी, जनरेट, कैच और नॉट, यानी कि प्लगइन्स भी आ गए। तो ये जो आगे के मेनू ऑप्शन है ये डिपार्टमेंट के हिसाब से, जैसे यहाँ पे जो मेरा कंपाउंड है दैट्स ए मॉडलिंग। अगर ये मॉडलिंग है तो यहाँ पे मॉडलिंग के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है मेनू ऑप्शन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड अगर मैं रिगिंग ऑप्शन में जाता हूँ, इफ आई विल गो टू रिगिंग ऑप्शन, जस्ट क्लिक द रिगिंग, सो यू कैन सी द रिगिंग मेनू ऑप्शन, राइट? Skeleton, skin, deform, constant, control, catch, and then plugins. Later on, if you install some other plugins, it will appear. So rigging, then animation. So you will get the animation menu option. After that, FX, yani dynamics, fluid and cloth and particles and constants and catch, fill and solver, effect, bifrost, boss, mesh, catch, like this. And the rendering, light and render option. So here you can see the light and shading, texture, render, tune animation, tune render, studio, catch. Okay, so it's depend on your department, is the modeling or rigging, animation, like this. So I will keep it the modeling first. Okay, so this is the menu option. Then here the some quick access tool, open file, save file, undo and redo. Okay, new scene. So you can click the new scene. Then here the some tools. It's like a snapping tools. Here the render option, render window. So you can render here. Okay, later on we'll see this. So okay, then we have a self option, just like a home self. Here the self window, curve, poly, sculpting, rigging, animation, rendering, effects. Why self? Because self में कैसा होता है कि पॉली मॉडलिंग टूल, तो पॉली मॉडलिंग से रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी, जो टूल्स हैं, जो आप यहाँ पे पॉली मॉडलिंग में से एडिट में, इसमें ऑप्शन में विल गो द एडिट ऑप्शन, डिटैच ऑप्शन, कनेक्ट ऑप्शन, ठीक है, लाइक बेवल, एड डिविजन्स, दिस टूल। सो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको बार बार इस ऑप्शन में जाके वो ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। तो बेटर मैं उसको इस सेल्फ में रख सकता हूँ। यहाँ पे पहले से कुछ सेल्फ में कुछ टूल्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे बेवल ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप पॉली मॉडलिंग के सामने आप मॉडलिंग कर रहे हैं एंड देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा सिंपल करने के लिए स्कल्पटिंग, आप माया में स्कल्पटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। रिगिंग में आप जा सकते हैं, रिगिंग के लिए जॉइंट्स टूल है, कंट्रोलर है, ठीक है, आई के हैंडल्स है। एनिमेट, एनिमेशन के लिए क्या लिए, ग्राफ एडिटर, कनेक्ट एंड रेंडरिंग ऑप्शन। आप देखो यहाँ पे लाइट, शेडिंग्स एंड रेंडर ऑप्शन मिल गया। एफएक्स से रिलेटेड है, एंड पार्टिकल्स हैं, हेयर है, कैचिंग, कस्टम, जो भी प्लगइन से अर्नोल्ड बाय डिफॉल्ट आता है, फिर बाय फर्स्ट है, ठीक है। या फिर आप अपना खुद का एक सेल्फ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे यू कैन क्रिएट योर ओन, जस्ट लाइक मैंने क्रिएट किया मॉडलिंग के लिए। तो मॉडलिंग में यहाँ पे ऑलरेडी पॉली मॉडलिंग का है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बट वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चीज़ चाहिए, जैसे मैंने मॉडलिंग के लिए रिलेटेड कुछ चाहिए, तो जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ मैंने यहाँ पे वो क्रिएट किया। कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे लेटर ऑन। ओके, देन इसके बाद दिस, ये आपका व्यू। किसी भी 3D एप्लीकेशन में आपको हमेशा 4 व्यू दिखाई पड़ते हैं, जस्ट लाइक मैक्स जो आपने पहले यूज किया हुआ। सो हियर द टॉप व्यू, पर्सपेक्टिव, साइड, फ्रंट, ठीक है। सो हियर द एक्सिस ऑल्सो टॉप, यानी कि इन माया द टॉप एक्सिस द वाई, ऑलवेज द वाई, it's a different with the max. So front is the z axis, side is the x axis, and this is the perspective view. Perspective view, some uh, some other call it 3D view and camera view also. So it's a top. So what I will do, I will create a file. So you can judge better. Okay,
सो मैंने एक फाइल कॉल कर ली यहाँ पे, आप देखो फेस फाइन। तो आपको व्यू थोड़ा बेटर समझ में आएगा यहाँ पे। सो दिस इज द टॉप व्यू, इफ आई सेलेक्ट दिस, इट्स top view, so you can see your model from the top view. This is your front view, okay, and this is the your side view, X view, and your perspective, like this. So this is your 3D view only, and this is the 2D view, यानी कि आप एक ही व्यू से देख सकते हैं यहाँ पे, only front and top side, okay. तो पहले सबसे पहले कि इस व्यू को ऑपरेट कैसे करते हैं, हाउ कैन यू ऑपरेट द व्यू, okay. So this is the 4 view. If you want to jump only the single view like top, perspective, front and side, so what you need to do, just take your cursor in this view. It's only cursor, आपको सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है कोई चीज, जिस कर्जर को आप उस व्यू पे लेके जाओ, जैसे सपोज मैंने टॉप व्यू पे लेके गया एंड प्रेस द स्पेस बार, सो यू विल जंप टू द पर्टिकुलर व्यू, स्पेस बार अगेन, फिल बैक, पर्सपेक्टिव में जाना है मुझे, सो व्हाट आई विल डू, सेलेक्ट दिस स्पेस बार, पर्सपेक्टिव, साइड में जाना है, मुझे क्लिक करने की भी जरूरत नहीं वहां पे, जस्ट आप कर्सर को उस व्यू पे लेके जाओ एंड हिट द स्पेस बार, लाइक दिस, ओके. सो जस्ट ओनली द स्पेस बार, यू विल हिट दैट व्यू, ओके. नाउ सेकेंड है कि इसमें इसको हम ऑपरेट कैसे करते हैं, है ना, व्यू को हैंडल कैसे करते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट स्क्रॉलिंग, आप माउस से स्क्रॉल करिए, सो जूम इन एंड आउट, ठीक है. अब यहाँ पे स्क्रॉलिंग करने का मतलब क्या होता है, जो आपका ग्रिड है ये स्क्रॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं, आप इसको आगे पीछे मूव नहीं कर रहे हो, आप पूरे इंटायर सीन को स्क्रॉल करने से जूम इन एंड आउट, ठीक है, ओके. सेकेंड होता है इसमें इसको पैन करना. तो पैन करने के लिए दिस इज द पैनिंग. तो पैन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, जो आपका स्क्रॉल बटन है माउस में या मिडिल माउस, उसको आप क्लिक करके रखो एंड विद द ऑल्ट, आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड में एंड मिडिल माउस, ठीक है, ओके. अगर आप ऑल्ट प्रेस करके रखते हैं एंड मिडिल माउस को क्लिक किया एंड यू कैन पैन, यानी कि जो आपका आप देखो ग्रिड है वो पैन हो रहा है हियर टू देयर. अब इसमें ये चीज है कि अगर लेटर ऑन आप इसमें ऑल्ट छोड़ दोगे ना तो भी ये वैसे ही रहेगा. मैंने ऑल्ट अभी छोड़ दिया कीबोर्ड में, बट ये पैन कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है. सो फर्स्ट स्क्रॉलिंग, जस्ट द मिडिल माउस बटन, देन मिडिल माउस को ऑल्ट के साथ आपको करना है, तो प्रेस ऑल्ट एंड मिडिल माउस, यू कैन पैन दिस, ठीक है. एंड द थर्ड वन, इट्स ऑर्बिट या रोटेट. यू कैन रोटेट योर मॉडल इन 360. So alt, again it's alt and click, normal click, so you can orbit this, okay. So this is the operation, simple, just scrolling, alt and middle mouse pan, alt and click, it's a orbit, okay. Now space bar, बाकी के व्यू में भी जाते हैं. तो दिस इज द ऑर्थोग्राफिक व्यू, नॉट पर्सपेक्टिव. ऑर्थोग्राफिक का मतलब, पर्सपेक्टिव आप देख रहे हैं यहाँ पे, पर्सपेक्टिव जैसे रेलवे ट्रैक होता है कि वो रेलवे ट्रैक एट द एंड में ऐसे दिखाई पड़ेगा कि वो मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, बट पर्सपेक्टिव लाइन पैरेलल रहती है, कहीं भी मिलते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे. तो जैसे मैंने बोला ये 3D व्यू था, इसको हमने ऑपरेट यहाँ पे ऑपरेट किया 3 ऑप्शन से, यहाँ इसको भी ऑपरेट करेंगे, बट फर्स्ट स्क्रॉलिंग, द सेम स्क्रॉल, पैन, ऑल्ट एंड मिडिल माउस, तो वी कैन पैन, but orbit because it's not a 3D view, so alt and click, तो मैसेज आ जाएगा वहां पे, ऑर्थोग्राफिक व्यू और करंटली लॉक्ड, ठीक है. तो ये ऑर्बिट होगा ही नहीं, ठीक है. सेम यहाँ पे भी स्क्रॉलिंग, यहाँ पे भी स्क्रॉलिंग, ऑल्ट एंड वी कैन पैन दिस, ऑल्ट एंड वी कैन पैन दिस, ठीक है. तो ये जो मॉडल है, ये आप देखो जो व्यू है वो आपका स्क्रॉल हो रहा है, पैन हो रहा है, बट ऑर्बिट नहीं हो रहा है. तो ये 3 व्यू आपके लॉक रहते हैं. अगर मैं इसमें ऑर्बिट करने जाऊं तो ऑर्थोग्राफिक व्यू करंटली लॉक, सिर्फ वो आपका पर्सपेक्टिव में ही ऑर्बिट हो सकता है, ठीक है, ओके, डन. तो ये आपको व्यू कैसे
आपको ऑपरेट करना है वो आपने देख लिया। देन स्पेस बार। इस साइड में आते हैं, यहाँ पे आप देखो सिलेक्शन टूल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन टूल एंड मूव, रोटेट एंड स्केल ऑप्शन है। तो सबसे पहले दिस इज द सिलेक्शन, ठीक है, क्यू इज द शॉर्टकट फॉर दिस। सेलेक्ट किया मैंने, तो ये क्या काम करता है, जस्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या चीजें आपने क्रिएट की है आपके सीन में, उसको ये सिर्फ सेलेक्ट करता है। इसको ये ट्रांसलेट, आपका तो ट्रांसलेट ऑप्शन नहीं आया या गैज में आपका नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर द सिलेक्शन, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। देन इसके बाद अलग से सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे लैसो टूल है, ठीक है। तो लैसो टूल क्या काम करता है कि जो सिंपल सिलेक्शन टूल था, ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो वो ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होगा। एंड द लैसो टूल उस एरिया को, जैसे फोटोशॉप में हम वर्क करते हैं, उस पूरे एरिया के अंदर जितनी भी चीजें रहेंगी वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी। आप देखो जैसे मैंने सिंपल सिलेक्शन टूल लिया था, मैं उसको सिलेक्ट करता था तो सिर्फ फेस को सिलेक्ट किया, अंदर आई को वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। बट अगर मैं लैसो टूल लेता हूँ तो काफी बड़ा एरिया होगा, उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सब सेलेक्ट हो सकती हैं। तो आप देखो उसके अंदर जो आई ऑप्शन है वो भी, आई बॉल वो भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। देन कंपोनेंट सिलेक्शन, तो यहाँ पे एक और सिलेक्शन टूल है जो इस ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट को सिलेक्ट करता है, लाइक वर्टेक्स एंड फेस, ठीक है, वो पेंट करके, इट्स अ पेंट। तो ये लेटर ऑन जब हम मॉडल पे देखेंगे उस टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो, नॉट फॉर ऑब्जेक्ट, ओके। ओके, देन इसके बाद मूव, रोटेट एंड स्केल ऑप्शन। तो यह सिंपल यूनिवर्सल शॉर्टकट, मूव डब्ल्यू विल सेलेक्ट। तो आप देखो आपको एक गैचमो यहाँ पे हैंडल मिल गया, ठीक है। तो यस, उसमें तीनों एक्सिस दिए हुए हैं, ऊपर वाई, ठीक है, एक्स एंड जेड। तो यस, आप इसको मूव कर सकते हो। तो वाई एक्सिस मूव करना है तो इस हैंडल को मैंने क्लिक एंड टेक इट अप फ्रॉम दिस एक्सिस हियर। एंड यहाँ पे आप देखो जस्ट दोनों व्यू के पैरेलल आपको जाना है, यानी कि इसमें आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, जस्ट क्लिक, तो आप उस व्यू में जा सकते हैं, एक्स एंड वाई या द जेड एंड वाई, ठीक है। एंड अगर आप सेंटर पे क्लिक करते हो तो इसको आप फ्रीली मूव कर सकते हो, नॉट पर्टिकुलर एक्सेस, ओके। देन वी हैव अ शॉर्टकट ई, rotate option, we'll click here, we have a rotate, so we can rotate in different axes, okay. Then scale option, so we can scale. So for the scale you can scale in the single axis also, just like scale y axis, so I can scale in the y axis, z, I guess, या फिर आप इसको ग्लोबल या इसको आप ग्लोबली स्केल कर सकते हो, ठीक है, या यूनिफॉर्म स्केल कर सकते हैं। सेंटर पे आपको क्लिक करना है एंड स्केल, तो इट्स अ यूनिफॉर्म स्केल होगा, ओके। सो नॉर्मल सिलेक्शन क्यू, इट्स नॉर्मल सिलेक्शन, डब्ल्यू इट्स अ मूव, ई फॉर रोटेट, आर फॉर स्केल, लाइक दिस, ओके। देन नीचे आते हैं थोड़ा, यहाँ पे आप देखो पर्सपेक्टिव व्यू, ये आपका व्यू ऑप्शन है। तो ऑलरेडी हम व्यू में, पर्सपेक्टिव व्यू में है, इंटायर व्यू द पर्सपेक्टिव व्यू। तो अगर मुझे 4 व्यू में जाना है तो क्लिक दिस 4 व्यू, सो आप 4 व्यू में आ गए, एंड क्लिक दिस पर्सपेक्टिव व्यू, तो आप पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे एक जस्ट क्लिक दिस वन, दिस आर डिफरेंट टू व्यू, मतलब इसको भी आप देखेंगे लेआउटिंग कैसे कर सकते हो अलग अलग। तो यहाँ पे आपको देखो फ्रंट दिखाई पड़ रहा है एंड पर्सपेक्टिव दिखाई पड़ रहा है। तो यस, आप 4 की जगह 2 ही चाहिए आपको तो 2 में कर सकते हैं, और इसको आप चेंज कर सकते हो, फ्रंट की जगह साइड चाहिए तो साइड कर सकते हो, इसको टॉप चाहिए तो टॉप कर सकते हैं, बट लेटर ऑन, ओके। देन वी हैव अ आउटलाइनर, तो इट्स अ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर है इसका आउटलाइनर, क्योंकि इस पूरे व्यू सीन में आप जो भी चीज़ें क्रिएट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। माया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आउटलाइनर, जो भी चीज़ आप यहाँ पे क्रिएट करते हो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, और इसके साथ ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने कोई चीज़ क्रिएट की है यहाँ पे, ठीक है, सेलेक्ट दिस, आप देखो P3, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, और इसका नाम है, इसका नाम यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, मैंने इसको नाम दे दिया फेस,
ठीक है, सेलेक्ट दिस, तो ये आई, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको आउटलाइनर से मिल जाएगी, तो आप आउटलाइनर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देन और नीचे आते हैं यहाँ पे, तो अलग अलग यहाँ पे स्लाइडर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका फ्रेम जिसके ऊपर आपका एनिमेशन होगा, ठीक है, और इस साइड में उसके प्ले, पॉज, जंप बटन, ठीक है, और ये फ्रेम में है, इसे सेकंड होता है, तो नहीं सेकंड में नहीं है, ये फ्रेम ऑप्शन है, यानी कि जैसे आप FPS की बात करते हो ना, फ्रेम पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फ्रेम जाएगा, तो ये फ्रेम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेम को कैसे एडजस्ट करना है, 1 to 1 एंड मैक्सिमम कितना होगा 120, तो आप देखो इस स्लाइडर पे आपको 120 फ्रेम दिखाई पड़ रहा है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो उसके हिसाब से। मैंने इसको इंक्रीज कर रहा हूँ 200 एंड ऑल, कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो टोटल फ्रेम कितने हैं 200, और हमने अभी कितने रखे 95, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ओके, देन उसके नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखो इट्स योर लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब मैसेज आ रहे हैं, देन हियर द स्क्रिप्ट एडिटर, जो स्क्रिप्ट एडिटर नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ पे पाइथन और लैंग्वेज, कोई भी स्क्रिप्ट आपको पेस्ट करनी हो, किसी को स्क्रिप्ट रन करनी होती है, तो अगर वो पाइथन में बना हुआ है तो आप पाइथन यूज करेंगे, अगर वो मेल में बना हुआ है तो आप मेल यूज करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आपका रिजल्ट आता है कि अगर मैं आप यहाँ पे कोई टूल यूज कर रहे हैं, जैसे इस फाइल को मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, मैंने इसको दे दिया फेस, कंट्रोल एस, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ सेव एज यहाँ पे, तो जैसे ही मैं इसको सेव एज करूँगा यहाँ पे मेरे को रिजल्ट ऑप्शन आ गया, यस सी यूजर एडमिन डेस्कटॉप, और फेस फाइल वो सेव हो गई। अगर ये यहाँ पे रेड कलर हो जाएगा, इट्स अ वार्निंग, नहीं वो सेव नहीं हुआ, या आगे चल के भी आप कोई भी टूल यूज करेंगे, कुछ कोई भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन प्रेफरेंस एंड चीज़ें हैं जो लेटर ऑन देखा जाएगा अगर रिक्वायरमेंट हुई तो, या डायनेमिक्स के अंदर। देन फ्रॉम दिस साइड अब तो यहाँ पे वर्क स्पेस है कि अलग अलग माया क्लासिक, माया मॉडलिंग स्टैंडर्ड, मॉडलिंग एक्सपर्ट मोड, स्कल्पटिंग, पोज, यूवी, एनिमेशन के हिसाब से, रिगिंग के हिसाब से। ठीक है, तो जिस तरह का आपको वर्क स्पेस चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हो, चीज़ें हटा के आप नया बना भी सकते हैं। ठीक है, ओके, देन यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन शायद कॉर्नर में आपको ठीक से दिख रहा होगा, हियर द आपका एट्रीब्यूट जो एडिटर होता, सॉरी एट्रीब्यूट और चैनल एडिटर होते हैं, तो ये पहला वाला जो दिख रहा है आपको चैनल, तो अब देखो यहाँ पे तीनों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ, मॉडलिंग टूल किट, दिस इज द मॉडलिंग टूल किट, एट्रीब्यूट, तो ये आप देखो एट्रीब्यूट्स एक्टिवेट हो गया, चैनल पे क्लिक करता हूँ चैनल, और ये मेरा टूल। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है दैट इज द चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर। चैनल बॉक्स में आप देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो उसकी इंफॉर्मेशन चैनल यानी कि उसकी ट्रांसफॉर्म वैल्यू, रोटेट वैल्यू और स्केल वैल्यू दिखाई पड़ती है। तो ये जो मॉडल है मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो इसका नाम आ रहा है चैनल में फेस। अब उसकी ट्रांसलेट एक्स वैल्यू कितना है कि वो एक्स में कितना मूव कर रहा है, अब वो वहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन दिखाई पड़े, माया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स वाई यहाँ पे आप देखो ट्रांसलेट एक्स वाई, जिस एक्सिस में जाएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे रोटेट, तो वी कैन रोटेट ऑल्सो, तो रोटेट एक्स में, रोटेट वाई में, रोटेट जेड, जिधर भी उसको आपको रोटेट करना है, ठीक है, रोटेट, तो वो इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़े। आप इसमें इसको दो तरह से यूज कर सकते हो, अगर मुझे इसको रोटेट वाई करना है तो यहाँ पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे 0 है, मैंने इसको 45 डिग्री दे दिया, तो आप देखिए 45 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, या फिर आप इस रोटेट वाई को क्लिक करो, इस जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे रोटेट वाई, एंड मिडिल माउस जो आपका स्क्रॉल में मिडिल माउस है उसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जस्ट अगेन रोटेट वाई, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वैल्यू के हिसाब से नहीं, आपको यहाँ पे कितना रोटेशन चाहिए वो आप फिक्स कर सकते हो, तो वहाँ पे जितना वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोल जेड, तो आप वापस आ सकते हैं। देन स्केल ऑप्शन, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने कितना स्केल किया हुआ है, तो 1.029 है, तो अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो अभी थोड़ा स्केल हो गया, यानी तीनों एक्सिस को एक साथ स्केल भी कर सकते हो। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और वैल्यू मैं किसी एक में पुट करूंगा 2 और इंटर, तो वो स्केल हो गया और सब में वैल्यू 2 आ गई। ठीक है,
देन यहाँ पे उसकी हाइड और अनहाइड ऑप्शन, विजिबिलिटी ऑन है तो ऑन है तो इसको ऑफ करना है, तो ऑफ का यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, 0 और 1, जैसे बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, 0 और 1, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो विजुअलिटी ऑन है, मुझे ऑफ करना है तो मैंने इसमें 0 एंटर किया, इंटर, वो ऑब्जेक्ट ऑफ हो गया। तो अभी आप वहां पे विजिबिलिटी में यू कैन सी ऑफ 1, सॉरी मैंने क्लिक किया वहां पे 1 एंड इंटर, सो यू कैन सी दिस इट्स ऑन। Otherwise, you can use the shortcut Control H. Select the object and Control H. So hide. ठीक है, वो हाइड हो गया। अब उसको वापस लाना है तो आपको ध्यान देना है कि जो ऑप्शन में यूज करूंगा Control Shift H, ठीक है, वो वापस आ गया। लेकिन ये तभी काम करता है जो आपने लास्ट हाइड किया होगा, ये उसके ऊपर ही काम करेगा। अगर आपने 5-6 चीजें 1 बाई 1 हाइड करते गए तो ये सबको अनहाइड नहीं करेगा, सिर्फ जो लास्ट आपने हाइड किया है उसको ही ये वापस अनहाइड करता है। तो कंट्रोल एच एंड कंट्रोल शिफ्ट एच। अगर कोई चीज आपको वापस लानी है तो वो कंट्रोल शिफ्ट एच से वापस नहीं होगी, तब आप आउटलाइन में जा सकते हैं। जैसे इसको मैंने कंट्रोल एच किया, अब हमें पता नहीं, कंट्रोल शिफ्ट करने से एच से वापस नहीं आ रहा, तो व्हाट यू विल डू, जस्ट गो टू आउटलाइन और आप देखिए यहाँ पे जो फेस है वो डिसेबल दिख रहा है, यानी कि वो है यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे डिसेबल दिख रहा है या हाइड दिख रहा है। इसको आप क्लिक करिए और आप देखो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई पड़ेगी आपको, विजुअलिटी ऑफ एंड क्लिक 1, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो ये इसका चैनल ऑप्शन, देन इसके इनपुट्स, यहीं पे इसकी हिस्ट्री क्रिएट होती है, बनती आती है। देन डिस्प्ले ऑप्शन, तो अलग अलग, सॉरी दिस इज रेंडर ऑप्शन, रेंडर में अलग अलग रेंडर ऑप्शन, सॉरी लेयर ऑप्शन। तो यहाँ पे डिस्प्ले, रेंडर एंड एनिमेशन, 3 अलग अलग टाइप्स के लेयर होते हैं। डिस्प्ले मतलब सिर्फ इसके यहाँ पे ये दिखाई पड़ेगा क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए, जैसे फोटोशॉप लेयर में जैसे आप ऑन एंड ऑफ करते हैं वैसा। ओके, तो यहाँ पे ये अलग से मैं बताऊंगा इसको, डिस्प्ले लेयर, रेंडर लेयर एंड एनिमेशन लेयर, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे से हमने चैनल देखा, अभी सेम वैसे ही ये आप देखो टूल है, तो जो टूल मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं मूव टूल सेलेक्ट किया, W मूव टूल, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सेकेंड ऑप्शन पे, तो टूल सेटिंग्स, तो मूव जो आप पर्टिकुलर टूल यूज करते हो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, है ना। तो उस टूल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसको कैसे आप सेट कर सकते हो, यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। देन एट्रीब्यूट एडिटर, तो जो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर मैं एट्रीब्यूट या कंट्रोल ए आप हिट करिए तो इट्स अ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एडिटर का मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इससे चीजें रिलेटेड है, या जो चीज से आपने इसके ऊपर क्या मटेरियल यूज किया, क्या टेक्सचर यूज किया, क्या स्क्रिप्ट यूज किया, एवरीथिंग यू विल फाइंड योर एट्रीब्यूट एडिटर। सो यू कैन फेस, तो फेस में आप देखो उसकी ट्रांसफॉर्म वैल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, वो मिल रहा है। डिस्प्ले ऑप्शन, हाइड ऑन हाइड करना, या वो किस तरह से दिखाई पड़ेगा, सिर्फ वायर फ्रेम उसके दिखेंगे या शेडिंग भी दिखेगी उसके ऊपर, शेप, ठीक है, उसके ऊपर अर्नोल्ड के प्लगइन्स हैं, जो भी उसके ऊपर कंपोनेंट्स हैं वो उसके दिखाई पड़ रहे हैं। लेयर, अब लेयर से रिलेटेड है, यस वो लेयर में है तो लेयर इन्फॉर्मेशन भी उसको दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। उसके ऊपर कौन सा मटेरियल यूज किया हुआ है वो भी इसके ऊपर यहाँ पे, सबकी इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स में उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद है कि ये इसका मतलब माया जो सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस है। अभी इसमें आप देखो एक चीज और, कि फाइल को कॉल कैसे करते हैं एंड उसको हमें सेव कैसे करना है। तो सबसे पहले से फाइल जो भी आपने बनाई है, तो यहाँ पे तो क्विक एक्सेस टूल में आपको दिखाई पड़ता है इट्स अ न्यू सीन, जैसे मैंने क्लिक करता हूँ उसके ऊपर तो पूछ रहा है कि जो फाइल है उसको हमें सेव करना है कि नहीं, मैंने कहा डोंट सेव। तो ये आपका फ्रेश माया सीन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसमें फाइल कोई ओपन करनी है, तो फिलहाल हम प्रोजेक्ट कॉल नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल कोई माया फाइल जो बनी हुई है। तो आई विल क्लिक हियर ओपन फाइल, आप फाइल में भी जा सकते हैं, यू कैन ओपन सीन, ठीक है, क्लिक। सो जो भी पाथ रहेगा जहां पे से फेस हमने अभी बनाया था, फेस MA माया सीन फाइल, ओपन करता हूं मैं इसको, तो डोंट से, एंड ये फाइल आपकी ओपन होगी, माया की फाइल ओपन होगी। इस फाइल को सेव करना है, तो अगर
वही पाथ है, इसी को ओवरराइट करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेव ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या फाइल में जाइए और इसको अलग नाम से सेव करना है तो सेव सीन एज, ठीक है। सो जस्ट क्लिक हियर एंड यू विल गेट चांस तो फेस पे सेव करना है या कुछ अलग नाम रखना है, ठीक है। और इसमें और भी सेटिंग्स आती हैं, बट अभी वैसे इंटरफेस पे काम कर रहे हैं तो इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ नाउ। तो यहाँ से फाइल को आप सेव कर सकते हैं, यू कैन ओपन दिस फाइल। इसके अलावा यहाँ पे रेंडर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे सेटिंग्स है, IPR रेंडर, देन जस्ट क्लिक दिस वन, जस्ट नॉर्मल रेंडर, क्लिक। तो अभी बाय डिफॉल्ट आपका अर्नोल्ड प्लगइन जो यूज होता है माया में आजकल, तो आप जो माया का सॉफ्टवेयर रेंडर होता है, जो माया का अपना खुद का रेंडर है, वो मैं क्लिक करता हूँ एंड रेंडर। सो आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगा। तो जो चीज़ आपने बनाई है, जो इमेज फॉर्मेट में दिखाई पड़ रहा है, आप इसको फाइल एंड सेव इमेज, और उसको आप टारगा JPG जिस फाइल फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे सेव कर सकते हैं। फेस एंड सेव, ये आपने सेव कर लिया, ठीक है। देन इसके बगल में रेंडर सेटिंग्स, तो कौन सा सॉफ्टवेयर माया सॉफ्टवेयर अगर है तो उसकी सेटिंग्स, हार्डवेयर है, वेक्टर है, अर्नोल्ड है, या आप इसमें रेंडरमैन, वी-रे जो भी इंस्टॉल करेंगे तो उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इट्स वेरी सिंपल माया इंटरफेस। अभी इसमें एक चीज़ और होती है कि जो आप व्यू यूज कर रहे हो, व्यू का अपना एक अलग से यहाँ पे कुछ टूल्स रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसमें आता हूँ तो आप देखो यहाँ पे व्यू, सेलेक्ट कैमरा, अलाइन कैमरा, कैमरा सेटिंग्स, इससे रिलेटेड और भी चीज़ होती है, शेडिंग। तो आप इसको किस तरह से देखना चाहते हो, है ना। शेडिंग, जैसे इसके ऊपर वायर फ्रेम है, ठीक है, स्मूथ शेडेड ऑल, ठीक है, वायर फ्रेम ऑन शेडेड, जो भी इसके ऊपर एक्टिवेटेड है, वायर फ्रेम ऑन शेडेड, यानी कि ये लाइन शेडिंग के ऊपर दिखाई पड़ रही है। तो शेडिंग में जाते हैं, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो आप देखो इसके ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा है। शेडिंग में जाते हैं और इसको मैं वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन कर देता हूँ तो मुझे इसके ऊपर लाइन दिखाई पड़ रही है। या फिर आप इसी के जो ऑप्शन में जा रहा हूँ उसी का शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द वायर फ्रेम ऑन शेडेड मोड, क्लिक, ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज और, जो जैसे लाइटिंग से रिलेटेड है तो यूज ऑल लाइट, सेलेक्टेड लाइट, अभी से दिन में कोई लाइट नहीं, इसमें एक चीज आपको जाना है, शॉर्टकट जो कॉमनली यूज होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, आई विल हिट 1, उसका जो एक्चुअल शेप है, ठीक है, जो जिस जिस तरह से वो बना हुआ है, जिस पोजीशन में, नहीं हार्ड सरफेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, 1, तो उसमें दिखाई दे रहा है। मैं 2 प्रेस करता हूँ तो 2 प्रेस करने से क्या हो रहा है कि अब जो थोड़ा स्मूथ भी दिखाई पड़ रहा है ना, स्मूथ, और उसका जो एक्चुअल शेप है वो भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो फॉर 2 एंड विद द 3 इट्स अ स्मूथ। एक्चुअली देखो इस पे स्मूथ ऑप्शन यूज नहीं किया मैंने, इसमें इसको सब डिवाइड नहीं किया, इसके बीच में लाइंस मैंने ऐड नहीं किए। इट्स अ डिस्प्ले स्मूथ, कि वो आपको डिस्प्ले में दिखाई पड़ेगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट स्मूथ होगा तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ओके। देन 4, तो इट्स आप देखो ट्रांसपेरेंट मोड, ठीक है, आपको सिर्फ उसमें जो इसके वायर फ्रेम है वो दिखाई पड़ रहा है ना, शेडिंग ऑफ। देन 5 शेडिंग ऑन, ठीक है, या फिर मैं वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑफ करके रखता हूँ, प्रेस 4, ठीक है, शेडिंग ऑफ, 5 शेडिंग ऑन, 6 6 में क्या होता है, टेक्सचर, इसके ऊपर कोई टेक्सचर नहीं है फिलहाल, इसलिए कोई टेक्सचर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। 7, तो ये ब्लैक हो गया, इसका मतलब 7 की लाइट का रिस्पॉन्स इसके ऊपर कैसा है, अगर किसी में कोई लाइट रहेगी तो वो इसके ऊपर दिखाई देगी, कि इधर से कोई लाइट आ रही है तो उतना इफेक्ट इसके ऊपर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो लाइट है ही नहीं तो इसलिए पूरा ब्लैक दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो अगेन मैं 6 कर देता हूँ, टेक्सचर मोड। तो 1 प्रेस करते हैं तो आप देखना हार्ड सरफेस मोड में जाएगा, 1 2 स्मूथ एंड हार्ड, 3 ओनली स्मूथ, 4 shaded off, 5 shaded on, 6 texture, 7 light, ठीक, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं।
देन यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे शेडिंग में एक ऑप्शन है एक्सरे, तो ये आपको एक्सरे मोड में हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो शेडिंग ऑफ एंड एक्सरे ऑफ। देन यार कैमरा रेजोल्यूशन की, अब जैसे आपका मॉनिटर बहुत बड़ा हो सकता है तो उसमें ये व्यू बहुत बड़ा दिखाई पड़ सकता है, लेकिन कितना एरिया रेंडर हो रहा है, वो रेंडेबल एरिया कितना होगा, जो आपने सेटिंग्स रखी होगी रेंडर सेटिंग्स में, वो कितना एरिया रेंडर में आएगा। तो हियर यू कैन ऑफ ऑन योर रेजोल्यूशन, ठीक है। सो जैसे 960 बाई हाफ HD मैंने रखा है, तो एक्चुअल एरिया वो कितना है कि आपका फेस का रेंडरेबल एरिया कितना होगा, तो ये मेरा एक्चुअल एरिया है जो रेंडर होगा। तो यू कैन ऑन फ्रॉम हियर, ठीक, लाइक दिस, ओके। तो उसमें अगर ये एरिया आपको थोड़ा सा डार्क और लाइट करना है तो यू कैन ऑन दिस, और सिर्फ रेजोल्यूशन गेट रखना है तो यू कैन ऑन दिस वन, ओके। तो सिंपल माया इंटरफेस